दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के झूठ का स्तर इतना गिर चुका है कि वो अब घबरा करके अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। ये राहुल गांधी ने क्यों कहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये आगे हम आपको खुद राहुल गांधी के बयान के जरिए से सुनाएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ गई हैं। क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे अब बवाल खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है, उनके बयान की भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सामने आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड आप सब जानते होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इसी के जरिए किया गया, ये लोगों का आरोप है। लोगों का यहां तक कहना है कि देश के अंदर अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा कोई घोटाला नहीं किया गया है। लेकिन इसी इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, अब बीजेपी की एक नेता और केंद्रीय मंत्री और हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की बात कही है। इनके भी बयान को सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर बाबा रामदेव को लेकर के आ रही है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक और जबरदस्त झटका दिया है। बाबा रामदेव अपने पतंजलि प्रोडक्ट्स के जरिए तो करोड़ों रुपए कमा ही चुके हैं, साथ ही साथ योग से भी उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के योग द्वारा कमाए हुए रुपयों के ऊपर भी स्ट्राइक कर दी है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको राहुल गांधी के बयान की जो है वो चीज़ें दिखाता हूं जो राहुल गांधी ने अपने बयान के जरिए से प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कही है। देखिए स्क्रीन के ऊपर, नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वह अपना अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और इसी वजह से बीजेपी, खास करके प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं और वो अब अलूल जलूल बयान देने शुरू कर चुके हैं। ये किसका कहना है? राहुल गांधी का। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के राहुल गांधी ने बयान क्यों दिया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। एक बयान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में दिया है। मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं, सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने बयान में क्या कहा है। उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। सुनिए बयान। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बयान सुन लिया है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं और आप देख सकते हैं बीच चुनाव में इन्होंने फिर एक बार हिंदू मुसलमान का राग छेड़ दिया है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते करते ये घुसपैठिए और मुसलमानों के पीछे पड़ चुके हैं।
आप बताइए, नौकरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो कोई बात हो नहीं रही है। बात कहाँ हो रही है? राम मंदिर के ऊपर, हिंदू मुसलमान के ऊपर और घुसपैठियों के ऊपर। क्या आपको लगता है कि इन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए? अरे प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी सरकार में कहा था कि पहला हक इस देश की संपत्ति पर मुसलमानों का है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कभी भी कांग्रेस की सरकार में नहीं कहा गया है। इसको लेकर के मनमोहन जी का बयान भी वायरल है। उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता इसी तरीके से झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के झूठ का स्तर इतना गिर चुका है कि वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री ही इस तरीके के बयान देगा तो दूसरे छोटे नेताओं का क्या हाल होगा और चुनाव किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। खैर, चुनाव आयोग की बात ही मत करिए, वो कहां इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगा, ये लगातार लोगों का कहना है। अगली खबर जो कि यहां पर आ रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो दुनिया का और देश का सबसे बड़ा घोटाला इसके जरिए किया गया है, जिसके बाद आप सब जानते होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। अब खबर ये आ रही है कि निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार 2024 में बनी, बीजेपी सत्ता में वापस होती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम फिर से लाई जाएगी। ये निर्मला सीतारमण जी का कहना है। अब आप बताइए, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बीजेपी फिर लाना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि घोटाला करने की नीयत किसकी है, ये लोग लगातार कह रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली खबर बाबा रामदेव को लेकर के आ रही है। बाबा रामदेव के पीछे अब सुप्रीम कोर्ट हाथ धोकर पड़ गया है। पहले एलोपैथ के खिलाफ बाबा रामदेव के भ्रामक प्रचार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अब खबर ये आ रही है कि बाबा रामदेव के द्वारा योग से कमाए गए पैसों का भी अब हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट ने लेना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर खबर है, आप देख सकते हैं, योग से कमाए पैसों पर देना होगा टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो है पतंजलि कंपनी को ये कहा है, उनकी तरफ से, बाबा रामदेव की तरफ से पेश वकीलों को ये बात कही है। यानी बाबा रामदेव जो योग के द्वारा पैसे कमाते हैं उस पर भी अब उनको टैक्स देना होगा, जिससे बाबा रामदेव को ये बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। क्योंकि बाबा रामदेव को पहले ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनके पतंजलि प्रोडक्ट्स को लेकर के कई बार फटकार लगाई है और मानना का मामला चलाने की बात की जा रही है। लेकिन इसी बीच अब बाबा रामदेव के योग के ऊपर भी स्ट्राइक की जा रही है। यह अपने आप में बाबा रामदेव के लिए एक मुश्किल खड़ी कर देने वाली एक नई खबर सामने आई है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।